बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको बिल्कुल न्यू स्टाइल का बेबी ड्रेस बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए जो कपड़ा मैंने लिया है कॉटन फैब्रिक है, इसको अच्छे से श्रिंक कर लिया है और इसकी लेंथ मैं आपको बताती हूँ। तकरीबन ये देखिए 42.5 इंच 42.5 इंच इसकी लंबाई है और 17.5 इंच चौड़ाई है। डबल में ये देखिए मैंने कपड़ा रखा हुआ है जितना इसका अर्ज है। तकरीबन 18 इंच यानी अर्ज वाला कपड़ा है ये। इसके रेब वगैरह निकाल लेने के बाद इस पर चेस्ट 13 है तो 14-15 के हिसाब से 15 में इंच में इस पर लूँगी कपड़े की चौड़ाई, यानी बॉडी की चौड़ाई जो ऊपर से आती है ना कपड़े की चौड़ाई टोटल में। तो ये इसका हाफ करते हुए ये चूँकि कपड़ा डबल है इसलिए 7.5 इंच मैंने लिए चौड़ाई। और अब लंबाई लेंगे तकरीबन 20 इंच। कॉटन फैब्रिक है, चूँकि लंबाई की रुख हम इसको फाड़ें तो ख़राब नहीं होता, इसलिए मैंने इसको कैंची से काटने के बजाय खींच के तो कटिंग कर लिया है। चौड़ाई में इसको कभी भी नहीं खींच के आपने उतारना पीस कैंची की मदद से। अब जितनी लंबाई थी इतनी तो वो पीस मैंने 7.5 वाला उतार लिया। अब बाकी का ये पीस भी मैंने उतार लिया है क्योंकि ये हमें फ्रंट के लिए चाहिए। वो मैंने बैक का पीस लिया था, ये वाला ऊपर जो है ना ये बैक का, और जो नीचे किनारी वाले पीस उतरे हैं ना दोनों साइड वाले किनारी थी इसलिए मैंने ऐसे पीस उतारा है। ठीक है, ये पीस उतारने का तरीका भी आपने सीखना है क्योंकि ये देखें वन साइड मैंने इसकी किनारे वाली साइड पे रखी हुई है और नीचे वाला जो पीस है ना वो तकरीबन 2.5 इंच एक्स्ट्रा है। तो हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे यहाँ पे और हाफ इंच हम बढ़ा के रखेंगे फ्रंट के पीस को। और बाकी 2 इंच जो है इसको हम आयरन करके प्रेस करके क्रीज बना लेंगे। अच्छे से क्रीज बना लिए ये देखे मैंने, और 2 इंच मैंने पीछे की तरफ फोल्ड कर दिया और हाफ इंच जो एक्स्ट्रा था ना वो मैंने इस तरीके से रखना है इसको। ये देखिए वन साइड जो है ना इस साइड पे आनी चाहिए जो हाफ इंच बढ़ा हुआ है। और जो हम सारा साइज लेंगे ना वो इस हाफ इंच को छोड़ के, यानी जो बैक का पार्ट है ना बैक हमने ऊपर रखी हुई है और फ्रंट नीचे रखी हुई है। तो बैक के पार्ट पे मैंने 5 इंच 13 लिया, 5.5 इंच मैंने शोल्डर की लंबाई ली है और यहाँ से 6.5 इंच में इसकी यानी 6.5 इंच मैंने इसकी चेस्ट ली है और हाफ इंच शोल्डर को डाउन किया और सेविंग अलाउंस वाली जगह से मैंने इसकी गुलाई कर दी है। अब यहाँ ऊपर से हम कमर के लिए फासला पहले रख लेते हैं, 9.5 इंच रख लिया मैंने ये। और यहाँ पे हम इसकी कमर लेंगे तकरीबन 5.5 इंच कमर लिया और यहाँ से हल्की से हम इसको यूँ गुलाई कर देंगे गोल करके। तो इसको बाहर की तरफ यूँ जैसे शर्ट की शेप होती है ना इस तरीके से कर लेंगे। अब कमर से नीचे 2 इंच मैंने लिया है और यहाँ पे 1 इंच कटिंग मार्जिन। अब यहाँ से इसकी गुलाई स्टार्ट करेंगे लेकिन पहले हम नीचे से यहाँ पे 2 इंच रख लेते हैं। ठीक है, ये भी हाफ इंच छोड़ के मैंने रखा है। सारा साइज हाफ इंच जो फ्रंट का है ना उसको छोड़ के यहाँ पे 2 इंच ये देखें इस तरीके से यहाँ से साइज स्टार्ट किया। अब यहाँ से 2 इंच का निशान जो मैंने लगाया था नीचे वाले 2 इंच के निशान के साथ इसकी गुलाई कर देंगे और इसके बाद इस जो पैटर्न है इसको हम कटिंग कर लेंगे। क्योंकि हमारा फ्रंट का पार्ट जो है वो नीचे पड़ा हुआ था तो हम नीचे वाले पार्ट पर इसकी फ्रंट की शोल्डर की गुलाई कर लेंगे। इसके बाद ये जो पीस बचा है ना इससे हम इसकी स्लीव्स और इसके घेर की डिज़ाइनिंग करेंगे। इसकी मैं लंबाई और चौड़ाई आपको बता देती हूँ। 21 इंच है इसकी तकरीबन लंबाई और चौड़ाई भी इतनी लेके हम इसको इस तरीके से करेंगे। ट्रायंगल की शेप में पहले रखा है और फिर इसको इस तरीके से ये देखें इस तरह शेप देंगे जैसे अम्ब्रेला फ्रॉक के लिए रखते हैं। अब हम यहाँ पे पैमाइश कर लेंगे कि कितना लंबा पीस हमें यहाँ डालना है। जो पीस कटिंग की है इसकी हम पैमाइश कर लेंगे। 9 इंच है ये, तो 9.5 इंच हाफ इंच ही मैं इसमें मार्जिन ले रही हूँ। तकरीबन आप 1 इंच तक मार्जिन ले सकते हैं। ऊपर से भी हाफ इंच यानी सिलाई में आएगा, नीचे से फोल्ड भी होगा, बारीक फोल्ड करेंगे इसको हम। 9.5 के ये सारे निशान लगा लेंगे। अब इसको यहाँ से हाफ में से कटिंग कर लेंगे। क्योंकि कपड़ा मेरे पास इतना ही था इसलिए यहाँ पे मैं बगैर प्लेट के पीस डाल रही हूँ। आप यहाँ पे चुनट वाला यूँ इस तरीके से चुनट वाला बड़ा पीस कटिंग करके ना चुनट वाला भी बना सकती हैं, यहाँ पे डाल सकती हैं चुनट। लेकिन मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से जोड़ूंगी तो चूँकि ये सीधा है तो इसको हम शेप देंगे
यही शेप जो है ना फ्रॉक कटिंग की है, ये जो सीधी साइड थी ना जिसको हमने कटिंग किया था हाफ में से, उस साइड के ऊपर इसको हम इस तरीके से रखेंगे। और ये पीस अगर आप थोड़ा कम रखना चाहें तो इस तरीके से इसको थोड़ा ज़्यादा नीचे कर लें और यहाँ पे इस तरीके से इसकी शेप ड्रा कर लेंगे और इसके बाद इसको कटिंग कर लेंगे। अगर कपड़ा फ्लेक्सिबल हो तो आप पूरा भी कटिंग कर सकती हैं इस तरीके से, पूरा वो ज़रा ढलका हुआ लगेगा ना नीचे की तरफ तो वो ज़्यादा प्यारा लगता है। जैसे लीलन या जॉर्जेट वगैरह पे इस तरह के कपड़े पर अगर आप बनाएं तो वो फिर पूरा भी रख सकते। तो इस तरीके से अब इसके गले की चौड़ाई मैंने तकरीबन 1.5 इंच ली है और यहाँ पे कट लगा लिए और ये बड़ा हुआ हाफ इंच जो है ना इसको छोड़ के 1.5 इंच मैंने लिए, ठीक है। और लंबाई 2.5 इंच ली है और चौड़ाई 1.5 इंच लेके तो यहाँ पे इसकी गोलाई कर देंगे। चूँकि कलर लगा रहे हैं इसलिए बैक का भी हाफ इंच मैंने कटिंग की है और फ्रंट को भी कटिंग कर लेने के बाद इस पर हम कॉलर ऐड करेंगे। अब ये बैक का पार्ट है और ये फ्रंट का है। फ्रंट का पार्ट का कोट कलर में गला बना रही हूँ तो इसलिए ये जो 2 इंच मैंने 2.5 इंच बल्कि रखा था ना, हाफ इंच तो ऊपर नीचे आएगा और 2 इंच मैंने पीछे की तरफ ये कपड़ा आयरन कर लिया था। तो ये इसी तरीके से हम इसको इस तरह रखेंगे और एक साइड का कपड़ा तो ये सीधा आता है, लेकिन दूसरे साइड की ये क्रीज जो बनी हुई है ना इसी क्रीज को पकड़ के तो अपनी उल्टी तरफ इसको आयरन कर लेना है और यहाँ पे हम इसका तीरा जोड़ लेंगे। इसके बाद ये स्लीव्स के लिए मैंने पफ स्लीव्स की कटिंग की है। हाफ स्लीव्स में कर रही हूँ, इसको लगा रही हूँ, कपड़ा ही मेरे पास इतना सा था और वैसे भी हाफ गर्मियों में ठीक ही रहते हैं। इसके बाद यहाँ से इसको इस तरह ऊपर नीचे सेट कर लेंगे और यहाँ से ये देखें फिटिंग की सिलाई लगा लेने के बाद इसको हम जोड़ेंगे इसके साथ, ठीक है। यहाँ पे हाफ में हम कट लगा लेंगे, कट लगा लेने के बाद फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे और फिटिंग की सिलाई के ऊपर ये कट रखेंगे जो हाफ का कट लगाया ना, और जो शेप दी थी उसी साइड को आपने जोड़ना है, ठीक है, गोल शेप जो दी थी। और इससे पहले आपने इसको बारीक 2 दफ़ा मोड़ लेना है नीचे से, इसको भी और इसको भी बारीक मोड़ लेना है इस तरफ से। पहले सिंगल बारीक मोड़ लें फिर दूसरी दफ़ा 2 दफ़ा बेशक आप इसको मोड़ लें। मोड़ लेने के बाद ये इसको हम मैंने अटैच कर ली है। अटैच कर लेने के बाद ये जो नीचे बचा है ना एक्स्ट्रा कपड़ा, इसको हम इस तरीके से कवर करेंगे, देखना इस तरह, ठीक है। लेकिन ये कपड़ा ना जो सिलाई हमने लगाई हुई है ये वाली, ये देखें इसी सिलाई के ऊपर इसको हम इस तरह मोड़ के रखेंगे और फोल्ड करके तो हम इसको सिलाई लगा लेंगे। और कट भी मैंने लगा लिए थे, ये जो साइड की डिज़ाइनिंग जोड़ी है ना उसमें कट लगा लिए थे। ये देखें इस तरीके से यूँ जितना फोल्ड करके रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसको पलट के तो सीधा कर लेंगे तो ये यहाँ से गुम स्टिच हो जाएगा, ये देखें इस तरीके से। अब इसको हम इस तरीके से आयरन कर लेंगे और बैक के पार्ट को भी इसी तरीके से, जो बैक पे ये पीस था ना ये देखें गुम, इसको इस तरीके से हम करके तो ऊपर सिलाई लगा ली है। अब हम इसको कॉलर लगाएंगे। कॉलर के लिए जो 2 इंच फोल्ड किया हुआ है इसको इस तरीके से बराबर करके यहाँ से पकड़ेंगे और हाफ इंच हम इसका छोड़ देंगे। जो हाफ इंच हमने ऊपर नीचे सेट किया था ना उसको छोड़ के हम साइज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ से हाफ इंच का छोड़ के इसके बाद हम या पूरा साइज़ ले लें और उसके बाद कॉलर का साइज़ यानी 5.5 इंच आएगा ना, 5.5 आएगा टोटल। तो अभी हाफ इंच हमने चूँकि निकाल लिया तो 5 इंच आया। अब कॉलर की के लिए इसको लंबाई के रोक मैंने कपड़े कटिंग की है, ठीक है। कपड़े की लंबाई अब मैंने तकरीबन 6 इंच ली हुई है और चौड़ाई जो है ये तकरीबन 3.5 ली हुई है, लेकिन 3 इंच आपने लेनी है। 3.5 ये ज़्यादा है, हाफ इंच में इसको कटिंग कर लूँगी। इसके बाद यहाँ पे ये 5 इंच रखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा इसको 1 इंच तक उठा के रखेंगे यहाँ से गले को यूँ और हाफ तक इसकी गुलाई कर लेंगे और ऊपर से नोक बनाएंगे। नोक ज़्यादा नहीं बनानी, तकरीबन हाफ इंच की बनानी है। टोटल तो तकरीबन 6.5 इंच है ना, लेकिन 6 इंच तक ऊपर से आपने रख के तो नोक बनानी है, यानी 1 इंच की नोक बनानी है। और यहाँ से बंद साइड से भी तकरीबन हाफ इंच ये हम इसको शेप देंगे बंद साइड से। अब यहाँ से नोक मैंने हाफ इंच छोड़ के तो की है, कटिंग की है। अब टांका स्टार्ट से पक्का करेंगे और एंड में पक्का करके इसको पलट के तो हम सीधा कर लेंगे, लेकिन पहले इस पर कट लगाने हैं ऊपर वाली साइड पे, क्योंकि ऊपर से हमने गुलाई की है ना कॉलर की। तो कट लगा के इसको हम पलट कर
के तो आयरन कर लेंगे और फिर गले के हाफ में भी कट लगाएंगे और कॉलर के हाफ में भी कट लगा हुआ है, तो इसकी एक साइड, कॉलर की एक साइड जोड़नी है अभी आपने, ठीक है, यहाँ से। और नोक से बेशक ये थोड़ा आ जाए डबल भी तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो आसानी होगी फिर आपको नोक स्टिच करने में। तो बाकी इसको सिंगल कॉलर की सिलाई लगानी है और हाफ को आप एक साइड को आपने छोड़ देना है। इसके बाद ये देखें जो क्रीज बनी हुई है ना, इसी क्रीज से पकड़ के तो हम इसको पलट के रखेंगे और नोक तक हम यहाँ सिलाई के ऊपर सिलाई चला लेंगे। जैसे नीचे इसकी सिलाई लगी हुई है इसी तरीके से हम इसको सिलाई लगा लेंगे, तो ये यहाँ तक गुम हो जाएगा कॉलर, यहाँ नोक तक, ठीक है। और बाकी जो दरमियान का रह जाएगा इसको हम सिलाई लगा लेंगे, यहाँ पे कट लगा लें, कट लगा के इसको हम पलट लेंगे और पलट के तो अच्छे से आयरन कर लेंगे, ठीक है। ये गुम स्टिच हो चुके हैं इसकी ये नोक्स। और इसके बाद ये जो हाँ थोड़ा सा बच गया ना, इसको हम इस तरीके से रखेंगे और ऊपर का हिस्सा फोल्ड करके तो ऊपर हम इसकी सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। बस थोड़ा सा ही रह गया, इसको सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। ये देखें थोड़ा सा हल्का सा मैंने नोक से शुरू किया था और ये देखिए यहाँ से ये जो नोक है ना, यहाँ से ये देखिए टांका स्टार्ट किया और दूसरी साइड इसी जगह पे मैंने ख़त्म किया है टांका। तो बहुत प्यारा ये कोट कलर वाला जो फ्रॉक है वो रेडी हो चुका है। अब इसको नीचे से बराबर करके रखेंगे और अच्छे से सेट करके इसको रखेंगे और इसको कलर की कोट कलर की गले की शेप दे देंगे इस तरीके से। इसमें कोई बुकरम मैंने नहीं डाली, आपने देखा, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो वैसे भी ये छोटे बच्चों के लिए बुकरम इतनी अच्छी नहीं रहती गले में। अब यहाँ पे हम इसके 4 बटन लगा लेंगे और ये देखिए खूबसूरत से ये फ्रॉक तैयार हो चुका है। इस पर बटन भी मैं लगा के आपको दिखाती हूँ। डिज़ाइनिंग पसंद आने पर लाइक का बटन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में नई कलर स्कीम और नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।